देखो बच्चों, आप सभी ने अपनी पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली है और अब आप यहाँ से अलग अलग जगह चले जाओगे। अब यहाँ से आगे आपका कोई मार्गदर्शन नहीं करेगा। आपने जो ज्ञान यहाँ से अध्ययन करके प्राप्त किया है वह ही आपके काम आएगा और आपने जो अलौकिक शक्तियाँ यहाँ से प्राप्त की हैं उनसे ही आप जीवन की कठिनाइयों का सामना कर पाओगे। लेकिन आप इन शक्तियों का कभी भी व्यर्थ में प्रदर्शन मत करना। आपको अपने मन को एकाग्र कर इन शक्तियों को केवल जरूरत पड़ने पर ही उपयोग करना है, वो भी केवल समाज कल्याण के लिए। और अब आप यहाँ से विदा ले सकते हैं। धन्यवाद शिष्यों। जो आज्ञा मुनिवर। अब चारों के चारों शिष्य घर की ओर चल दिए। वे रास्ते में एक जंगल से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक जानवर का कंकाल पड़ा है। उस कंकाल को देखकर उनमें से एक ने कहा, अरे देखो देखो, किसी जंगल के जानवर का कंकाल पड़ा है। कोई बता सकता है यह किस जानवर का है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी इसकी हड्डियों को जोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, रुको। तुम्हें याद नहीं गुरुजी ने क्या कहा था? हमें अपनी शिक्षा का व्यर्थ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इस शिक्षा का प्रयोग नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा अपनी शक्तियों का? आला वाला हुकाची। और यह कहकर उनमें से एक ब्राह्मण ने हड्डियों को जोड़ दिया और हड्डियों का एक ढांचा खड़ा हो गया। यह देखकर दूसरे शिष्य ने कहा, इसका तो अभी भी पता नहीं चल रहा यह जानवर कौन सा है। एक काम करते हैं, मैं इसमें मांस व कंकाल चढ़ा देता हूँ। ओम प्राम प्रीम प्रूम ठुस। और यह कहकर उसने उस हड्डियों के ढांचे पर मांस व खाल चढ़ा दी। तुम दोनों ने अपनी अपनी शक्ति दिखा दी। अब देखो मैं इसमें जान कैसे डालता हूँ। नहीं नहीं, रुको। अगर यह जीवित हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। यह शेर है, शेर। डरपोक कहीं का। गुरुजी ने क्या कहा था? अपनी शक्तियों का व्यर्थ में प्रदर्शन मत करना। गुरुजी के वास्ते एक बार रुक जाओ। है डरपोक कहीं का चूहा। सुना भाइयों, मैंने इससे ज़्यादा डरपोक आदमी नहीं देखा। मैं अभी इस शेर को जीवित करता हूँ, फिर देखना कैसे भागता है यहाँ से। तुम्हें इस शेर को जीवित करना ही है तो एक बार मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो, फिर इसे जीवित कर लेना। चलो ठीक है, तुम चढ़ो पेड़ पर। अब चौथा शिष्य पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और इन तीनों को देखने लगा। वहीं नीचे तीसरे शिष्य ने मंत्र बोलकर शेर में जान डाल दी और अब शेर जोर जोर से गुर्राने लगा। शेर की गुर्राहट सुनते ही तीनों डर गए और अपने सारे मंत्र भूल गए। अब शेर उनको खाने के लिए आगे बढ़ने लगा। यह सारा नज़ारा चौथा शिष्य पेड़ पर बैठकर देख रहा था। अब उसने जब देखा कि वे तीनों डरकर सारे मंत्र भूल गए हैं
तब उसने पेड़ पर से मंत्र पढ़ा और शेर को जैसे ही वह उन तीनों पर हमला करने वाला था, तभी उसने शेर को वापस हड्डियों के ढांचे में बदल दिया। और तब जाकर उन तीनों के जान में जान आई और उन तीनों ने अब चौथे शिष्य से माफ़ी मांगी। हमें माफ कर दो मित्र, हमें अपनी शिक्षा पर घमंड हो गया था। तुमने हमारी आंखें खोल दी। आज अगर तुम नहीं होते तो यह शेर हमारे प्राण ले लेता। तुमने सही कहा था, हमें अपनी शक्तियों का व्यर्थ प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और अब वे चारों घर को चल दिए।